वेलकम टू केमिक्स स्टूडियो चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली आयोनिक मोबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग आयोनिक मोबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन हम लोग कॉन्डक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली दो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, CSI नेट गेट जैम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट, आयोनिक मोबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली मैथ क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रॉब्लम पूछा जाता है। तो यहाँ पे आयोनिक मोबिलिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आयोनिक मोबिलिटी क्या होता है, कौन सी आयन के लिए आयोनिक मोबिलिटी हाई होता है, आयोनिक मोबिलिटी रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूला यूज़ होता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली लेक्चर 9 है। राइट, ये एंड लेक्चर है। राइट, तो इसका जितना भी प्लेलिस्ट है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फुल प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं रिकमेंड करूंगा जो टोटल प्लेलिस्ट है इसको कंप्लीट कर लो, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो स्टार्ट करते हैं आयोनिक मोबिलिटी। एंड आयोनिक मोबिलिटी जो है इसका अगर टर्म हम लोग देखेंगे आयोनिक मोबिलिटी है, तो ये बेसिकली आयोन का मूवमेंट होता है। अगर हम लोग H+ आयोन की बात करेंगे तो इसका जो मूवमेंट इन सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल, इन प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल अगर हम लोग बात करेंगे तो इस आयोनिक का जो मूवमेंट होता है वही हम लोग आयोनिक मूवमेंट मोबिलिटी के थ्रू डिनोट करते हैं। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है कोई भी लेंथ, मान लेते हैं हम लोग CGS में डिनोट करेंगे तो सेमी स्क्वायर वोल्ट इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स में हम लोग इसका यूनिट होता है। एंड आयोनिक मोबिलिटी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, आयोनिक मोबिलिटी हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ आयोन पर यूनिट potential gradient. So you have to remember this part, speed of ion per unit potential gradient. So u basically speed of ion, अगर हम लोग u प्लस की बात करेंगे कोई पर्टिकुलर कैटायन तो इसका स्पीड v प्लस बाई पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, पोटेंशियल। सो यू कैन राइट पोटेंशियल v इज योर मेन बिग v, दैट इज अ पोटेंशियल, ग्रेडियंट मीन सेमी इनवर्स। राइट, तो इसका स्पीड क्या होगा, स्पीड का यूनिट क्या होता है, सेमी इंटू सेकेंड इनवर्स एंड देन यहाँ पे पोटेंशियल बिग भी इंटू सेमी इनवर्स। तो इसका हम लोग करेंगे तो मिल जाएगा सेमी स्क्वायर वोल्ट इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। तो इसका जनरल यूनिट है। अगर हम लोग ये CGS में है, अगर हम लोग SI में करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स एंड दैट इज बेसिकली योर SI यूनिट। राइट, क्लियर हो गया। तो आयोनिक मोबिलिटी का ये जनरल डेफिनेशन है। एंड नाउ अगर हम लोग आयोनिक मोबिलिटी की बात करेंगे, आयोनिक मोबिलिटी U, इसके साथ दो इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो रिलेशन हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी विथ डिफ्यूजन कोफिशिएंट। डिफ्यूजन कोफिशिएंट इसको हम लोग डिनोट करते हैं D से। एंड इसका जो इक्वेशन होता है दैट इज योर बेसिकली D इक्वल टू UKT बाई EZ। U इज बेसिकली योर आयोनिक मोबिलिटी, K you know the Boltzmann constant and T temperature, E हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, E is basically your electronic charge, then Z is basically your charge number। तो ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया इसको हम लोग बोलते हैं नॉन आइंस्टाइन इक्वेशन। क्लियर हो गया। आयोनिक मोबिलिटी के साथ हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी विस्कोसिटी कोफिशिएंट। विस्कोसिटी एंड दैट इज बेसिकली ईटा। इसका यूनिट क्या होता है, ईटा। ईटा का बेसिकली यूनिट होता है पास्कल इंटू सेकेंड। तो इसका रिलेशन क्या होता है, बेसिकली देखो U इक्वल टू ZE बाई 6 पाई ईटा R। And what is your R? R basically radius of ion, right? Spherical ion, you can say spherical ion, whatever. So ये जो इक्वेशन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था रिसेंटली CSI नेट में 2019 जून में, तो वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन ये देखो जून 2019 में आया था, क्वेश्चन कुछ ऐसा था, मोबिलिटी दैट मीन्स U ऑफ अ डाईवैलेंट कैटायन, दैट मीन Z का वैल्यू क्या होगा 2 इन वाटर इज दिस। तो इसका आयोनिक मोबिलिटी का वैल्यू यहाँ पे दिया है, तो ये इसका U का वैल्यू दिया है, डाईवैलेंट कैटायन दैट मीन्स U प्लस। ओके, द इफेक्टिव रेडियस ऑफ द आयोन इज, तो R का वैल्यू हम लोग को निकालना है। फॉर्मूला क्या था, U इक्वल टू ZE बाई 6 पाई ईटा R। तो हम लोग क्या निकालना है, R का वैल्यू निकालना है। तो R इज बेसिकली योर
ZE/6 ईटा U। तो वैल्यू बिठा दो यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे और एक वैल्यू देखो, विस्कोसिटी ऑफ वाटर। विस्कोसिटी ऑफ वाटर का यूनिट मैंने क्या बोला, पास्कल इंटू सेकेंड। तो यहाँ पे लिखा है 1 CP। 1 CP बेसिकली योर 10⁻³ पास्कल इंटू सेकेंड। तो यहाँ पे देखो आर का वैल्यू क्या होगा, जेड इज योर डाइवैलेंट कैटायन 2। ई का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू देखो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, 6 पाई 3.14। ईटा का वैल्यू क्या है 10⁻³ पास्कल इंटू सेकेंड। यू का वैल्यू क्या है इज योर, तो यहाँ पे जो यूनिट बिठा है तो ये पूरा एसआई यूनिट में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2.3 इंटू 10⁻12 मीटर, दैट मीन्स 212 पिकोमीटर। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर, राइट। तो ऐसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है। आयोनिक मोबिलिटी के साथ ये जो दो रिलेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो आयोनिक मोबिलिटी होता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है दैट इज योर H+, ऑलवेज हाईलाइटेड होता है। H+ जो आयन होता है इन वाटर, राइट, H+ आयन इन वाटर। अगर हम लोग इसका आयोनिक मोबिलिटी चेक करेंगे तो H+ का हाईएस्ट आयोनिक मोबिलिटी होता है। इसका जो आयोनिक मोबिलिटी होता है हाईएस्ट आयोनिक मोबिलिटी होता है। व्हाट इज द रीजन? इसका जो आयोनिक मोबिलिटी हाईएस्ट होता है इन कंपैरिजन टू लिथियम प्लस और सोडियम प्लस। अभी लिथियम प्लस का और सोडियम प्लस मान लेते हैं, लिथियम प्लस का क्यों कम होता है? अगर हम लिथियम प्लस की बात करेंगे तो इसका चार्ज डेंसिटी इतना हाई होता है। इन वाटर मीडियम क्या होता है, ये बेसिकली वाटर के साथ सराउंडेड होता है, राइट। इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना हाई होता है, तो ये हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये बेसिकली ऐसे करके सराउंडेड रहता है। तो अगर सराउंडेड रहेगा तो क्या होगा, बेसिकली देखो इसका जो इफेक्टिव जो चार्ज साइज अभी इतना बढ़ गया, पहले कितना था, पहले इतना था, अभी बढ़ गया इतना। तो एज ए रिजल्ट इसका जो इफेक्टिव साइज होता है कैटायन का वो बढ़ जाता है। एज ए रिजल्ट लिथियम का बहुत ही कम होता है। बट H+ का आयोनिक मोबिलिटी काफ़ी हाई होता है इन वाटर मीडियम। तो ये जो केमिस्ट्री, राइट, ये जो केमिस्ट्री हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बाई ग्रूथस मैकेनिज्म। जिसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं बाई ग्रूथस मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, राइट। तो कोई भी सोल्यूशन पे अगर हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है वाटर मॉलिक्यूल, तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। वाटर यहाँ पे लिख देते हैं HOH एंड देन यहाँ पे HOH प्लस। तो यहाँ पे क्या होता है, कैटायन का ऐसे मूवमेंट होता है, ऐसे करके कैटायन का मूवमेंट होता है, राइट। तो ऐसे करके अगर हम लोग करेंगे तो इसका क्या होता है, H+ का आयोनिक जो मूवमेंट होता है काफ़ी हाई होता है, स्मॉल चार्ज होता है, स्मॉल आयन होता है, एंड देन इसका आयोनिक मोबिलिटी बहुत ही हाई होता है इन प्रेजेंस ऑफ दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। तो क्लियर हो गया। तो कैसे हम लोग H+ आयन इन वाटर का जो आयोनिक मोबिलिटी होता है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बाई ग्रूथस मैकेनिज्म। तो इसके बाद हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट विल बी योर कॉन्डक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CSI नेट गेट IIT जैम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्डक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो कॉन्डक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग सीखेंगे। ये बीकर है, ठीक है, ये कोई कंटेनर है जहाँ पे मान लेते हैं हम लोग HCl, कोई भी एसिड लिए, और यू कैन सी कोई भी एसिड है। तो हम लोग क्या करें, ऊपर से बुरेट से क्या करें, हम लोग यहाँ से ऐड करें बेस, ड्रॉप वाइज हम लोग क्या करें बेस ऐड करें, राइट। तो एसिड पहले था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्डक्टोमेट्रिक कोई इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग कॉन्डक्टेंस चेक करेंगे। पहले अगर हम लोग मीडियम की बात करेंगे, मान लेते हैं हम लोग एसिड एंड बेस को वेरी करेंगे एंड देन हम लोग उसका कॉन्डक्टेंस चेक करेंगे। तो पहले जो हम लोग एसिड लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग ले लेते हैं HCl, दैट इज योर बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो फुल्ली आयोनाइजेबल होता है, राइट। तो HCl वर्सेस अगर हम लोग NaOH की प्लॉट करेंगे एंड दैट इज योर स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस केस में क्या करें हम लोग, NaOH ऊपर से ऐड कर रहे हैं यहाँ से, एंड नीचे क्या है हमारा HCl है। तो इस केस में अगर हम लोग देखेंगे HCl इज योर फुल्ली आयोनाइजेबल, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देन हम लोग क्या ऐड करें NaOH, तो NaOH भी फुल्ली आयोनाइजेबल है। आफ्टर दैट क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, Na+ Cl- एंड देन यहाँ पे वाटर। तो इस केस में हम लोग क्या देख सकते हैं कि पहले अगर हम लोग मीडियम करेंगे, जो ये मीडियम है यहाँ पे फुल्ली H+ Cl- है। जब हम NaOH ऐड करें तो क्या हो रहा है, ये जो फास्ट मूविंग H+ आयन है वो यहाँ पे Na+ से सब्स्टिट्यूट हो रहा है। दैट मीन्स बिकॉज ऑफ दैट रीजन क्या हो रहा है, इससे अगर हम लोग कॉन्डक्टेंस चेक करेंगे
कंडक्टेंस पहले क्या होता है, स्लोली डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों हो रहा है, बिकॉज इसका जो फास्ट मूविंग H प्लस आयन था वो अभी Na से सब्स्टिट्यूट हो रहा है। इसके पहले हमने क्या डिस्कस किया था, H प्लस का आयोनिक मोबिलिटी काफ़ी हाई होता है। आयोनिक मोबिलिटी हम लोग बहुत सिंपल तरीके से सीखेंगे कि H प्लस का जो मूवमेंट होता है मीडियम में वो बहुत ही हाई होता है, एज ए रिजल्ट कंडक्टेंस भी हाई होता है। बट Na प्लस ये थोड़ा हेवी आयन होता है तो इसका थोड़ा स्लो होता है, एज ए रिजल्ट इसका कंडक्टेंस भी स्लो होता है। अगर हम लोग H प्लस को Na प्लस से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका डेफिनेटली इसका कंडक्टेंस डिक्रीज होगा। बट आफ्टर एन पॉइंट, ये जो पॉइंट है दैट इज योर एन पॉइंट। एन पॉइंट में अगर हम लोग देखेंगे, एन पॉइंट का मतलब क्या है, टोटल जो भी NaCl था वो NaOH से पूरा कंज्यूम हो गया, अभी कोई भी HCl नहीं है। बट अगर हम लोग फर्दर NaOH ऐड करेंगे तो इस एक्सिस में है वॉल्यूम ऑफ NaOH। अगर हम लोग फर्दर NaOH ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसका कंडक्टेंस फिर इंक्रीज होते जाएगा। अभी इसका रीजन क्या है, इसका रीजन मैं लिख देता हूँ। इसका रीजन है कि हम लोग फर्दर अगर हम लोग NaOH ऐड करेंगे तो NaOH तो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, तो मीडियम में OH माइनस Na प्लस और वी कैन से OH माइनस का इंक्रीज बढ़ रहा है, OH माइनस का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली इसका भी कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं इसका कम क्यों हो रहा है, कंडक्टेंस decreases due to fast moving H plus ions are replaced by slow moving Na plus ion। क्लियर हो गया। बट यहाँ पे इसका वैल्यू क्यों इंक्रीज हो रहा है, again increases due to फास्ट मूविंग OH माइनस आयन। तो फास्ट मूविंग OH माइनस आयन के कारण क्या हो रहा है, इसका कंडक्टेंस फिर इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। मान लेते हैं इसका जो एक्सिस है वो यहाँ पे चेंज कर दिया, सो दैट इज योर G, एंड देन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ NaOH का जो एक्सिस है वो इसको चेंज कर देते, तो इसका कैसे होगा ग्राफ, जस्ट सिंपली इसको चेंज कर देना। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। तो नेक्स्ट जो हम लोग कॉन्डक्टिविटी टाइट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम लोग यूज़ करेंगे वीक एसिड। वीक एसिड हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, इन जनरली हम लोग यूज़ करेंगे मोनोप्रोटोन सोर्स, राइट। ऑब्वियसली हम लोग एक का प्रोटोन का सोर्स भी यूज़ करेंगे, दैट इज योर एसिटिक एसिड एंड दैट इज योर वीक एसिड वर्सेस देन विल यूज मान लेते NaOH, दैट इज योर बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका जो प्लॉट होता है वो मैं पहले लिख देता हूँ। देखो बहुत ही सिंपल है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। NaOH, वॉल्यूम ऑफ NaOH की अगर बात करेंगे तो इसका बेसिकली क्या होता है, पहले स्लोली इंक्रीज होता है, बट आफ्टर इक्विवेलेंट पॉइंट पहले स्लोली इंक्रीज होता है, एंड देन आफ्टर इक्विवेलेंट पॉइंट क्या होता है, आफ्टर मान लेते हैं ये इक्विवेलेंट पॉइंट है और यू कैन से एंड पॉइंट, ये फास्ट मूविंग हो जाता है। सो व्हाट इज द रीज़न, तो बेसिकली इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करें, एसिटिक एसिड, तो ये नॉन आयनाइजेबल और यू कैन से फुल्ली आयनाइजेबल नहीं होता है, राइट, वीक एसिड होता है। बट अगर हम लोग NaOH की बात करेंगे, Na प्लस OH माइनस, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो इसका अगर हम लोग रिएक्शन करेंगे तो क्या हो रहा है, Na प्लस एसिटिक एसिड का एसिटेट आयन के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं ऐसे करके सोडियम एसिटेट, एंड देन यू हैव ए वाटर। नाउ ये जो पार्ट है, राइट, ये जो पार्ट है एसिटिक एसिड, इसका आयोनाइजेशन जो पावर होता है बहुत कम होता है, बट जब हम लोग इसका सोडियम सॉल्ट कर देते हैं तो ये थोड़ा हाईली आयोनाइज होता है, राइट। तो पहले क्या था, कम आयोनाइजेबल एसिटिक एसिड था, अभी थोड़ा मोर आयोनाइजेबल सोडियम एसिटेट जनरेट हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न इसका जो देखो ये जो पार्ट है ना ये इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गया। तो इंक्रीज होने का क्या रीज़न है, मैं लिख देता हूँ, ऑन एडिंग बेस हाई or you can say highly ionized NaO, we can say NaOAC, okay, that is sodium acetate is formed, and then as a result क्या होगा यहाँ पे, conductance begins to increase, ठीक है, begin to increase। क्लियर हो गया। इस केस में क्यों इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज जब हम लोग आफ्टर एंड पॉइंट कर रहे हैं फर्दर एडिंग, अगर हम लोग फर्दर एडिशन ऑफ दिस बेस क्या होगा, अगर हम लोग फर्दर ऐड करेंगे तो मीडियम में OH माइनस का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो डेफिनेटली इसका भी पार्ट इंक्रीज होगा। क्लियर हो गया, ओके।
नेक्स्ट जो हम लोग पार्ट डिस्कस करेंगे दैट विल बी योर HCl. HCl इज बेसिकली योर स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिकली योर वीक बेस, राइट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H प्लस Cl माइनस एक्वस एंड देन यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज योर नॉन आयनाइजेबल, यू कैन से वीक, बहुत ही कम आयनाइजेबल वीक बेस होता है. तो जो बेसिकली स्ट्रॉन्ग होगा वो फुल्ली आयनाइजेबल होगा, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे NH4 प्लस एक्वस एंड देन यहाँ पे Cl माइनस एक्वस एंड देन यहाँ पे वाटर. तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग अगर इसका स्टडी करेंगे, देखो इसका जो कंडक्टेंस होता है इसका हम लोग स्टडी करेंगे. पहले मीडियम में क्या था, HCl था, फुल्ली आयनाइजेबल. अभी क्या हो रहा है, फास्ट मूविंग से इसका जो कैटायन का साइज है वो बढ़ गया. पहले क्या था, H प्लस फास्ट मूविंग आयन था, राइट. बट अभी क्या हो रहा है, NH4 प्लस आयन हो रहा है, दैट मीन्स स्लो मूविंग. तो पहले फास्ट मूविंग था तो कंडक्टेंस तो पहले ज़्यादा होगा. स्लोली अगर हम लोग यहाँ पे इस एक्सिस में अगर हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो क्या होगा, स्लो मूविंग आयन अभी सबस्ट्रेट होगा, दैट मीन्स कंडक्टेंस डिक्रीज होगा. क्लियर हो गया. तो ऐसे करके मान लेते कंडक्टेंस. बट आफ्टर एंड पॉइंट जब हम लोग NH4 ऐड करें तो ये तो उतना आयनाइजेबल नहीं हो रहा है, तो इसका कंडक्टेंस भी उतना चेंज होगा, तो ये नियरली इक्वल रहता है. क्लियर हो गया. तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो दिस इज योर बेसिकली एंड पॉइंट. क्लियर हो गया. तो ऐसे करके इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना था, ठीक है. ऑलराइट. तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी योर वीक एसिड वर्सेस, ओके मैं ये पे लिख देता हूँ. हम लोग जो एक्सप्लेन करेंगे डिस्कस करेंगे दैट विल बी योर वीक एसिड वर्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो ये कोई भी आयनाइजेबल नहीं है, ठीक है. वीकली आयनाइजेबल होता है. एंड इसके लिए हम लोग कौन सी केमिस्ट्री यूज करते हैं, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ. तो इस केस में क्या होता है, बेसिकली देखो कंडक्टेंस वर्सेस इस एक्सिस में हम लोग डालेंगे वॉल्यूम ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो यहाँ पे क्या होता है, देखो पहले तो वीक एसिड के लिए कम हो रहा था, ठीक है. अभी क्या हो रहा है, जब हम लोग यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि सबको समझ में आए क्या हो रहा है यहाँ पे केमिस्ट्री एक्चुअली. CH3CONH4 प्लस वाटर. तो पहले तो वीक यहाँ पे वीक आयोनाइज था, अभी यहाँ पे मॉडरेट आयोनाइजेबल सॉल्ट जनरेट हो रहा है. एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है, इसका भी आयोनाइजेबल थोड़ा बढ़ गया. पहले तो एसिडिक एसिड था, बहुत कम था, अभी तो अमोनियम एसिडेट है तो इसका थोड़ा ज़्यादा होगा, तो इसलिए थोड़ा बढ़ता है. उसके बाद आफ्टर इक्विवेलेंट पॉइंट क्या होता है, हम लोग फार्दर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस में क्या होता है, केस में ये इक्वल रहता है. कोई रेफरेंस में ऐसे करके मेंशन किया जाता है, बहुत सारे बुक में ऐसे करके रेफरेंस किया गया है. ये जो G वर्सेस NH4OH है, ठीक है, इसका जो ग्राफ होता है वो पहले जो इनिशियल पॉइंट है वहाँ पे क्या होता है, पहले ऐसे थोड़ा डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर ऐसे होता है. सो व्हाट इज़ द रीज़न, काफ़ी बुक में ऐसे करके मेंशन किया गया कि यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ये जो पार्ट है पहले यहाँ पे देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, राइट. अभी यहाँ पे ऐसे होता है. इसका तो एक रीज़न है कि ये जो H प्लस आयन है इसका कंजम्पशन स्टार्ट हो रहा है. इनिशियली जब H प्लस आयन का कंजम्पशन स्टार्ट हो रहा है तो इसका थोड़ा डिक्रीज हो रहा है. एंड देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इज अ कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है. तो यहाँ पे दो रीज़न है, consumption of H plus ions and second is your basically common ion effect. Due to these two factor यहाँ पे ऐसे हो रहा है, ठीक है. ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी योर HCl बेसिकली योर स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट. प्लस हम लोग डालेंगे यहाँ पे वीक एसिड, ठीक है. पहले स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे फिर हम लोग वीक एसिड डालेंगे एंड देन हम लोग वर्सेस अभी हम लोग ऊपर से डालेंगे बुलेट से NaOH. NaOH इज बेसिकली योर स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है. तो इसका ग्राफ क्या होता है मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे कुछ रूल होता है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है. तो यहाँ पे G, राइट, कंडक्टेंस इज बेसिकली G, वॉल्यूम ऑफ NaOH इस डायरेक्शन में, राइट. तो देखो ये इसका कुछ रूल होता है. फर्स्ट जो रूल होता है, स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्गर एसिड विल गेट ट्राइटेटेड फास्ट. दैट मीन्स यहाँ पे देखो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो पहले NaOH के साथ टाइट्रेशन होगा. क्लियर हो गया. सेकेंड जो पॉइंट है, टाइट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड और यू कैन से वीक एसिड
will start or begin to start only after complete न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ACl। क्लियर हो गया? तो ये जो पार्ट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले देखो यहाँ पे ACl के साथ NaOH का होगा। अगर हम लोग कोई मिक्सर यूज़ करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये जो बीकर है यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड वीक एसिड भी है, दोनों है। उसके बाद हम लोग ऊपर से क्या ऐड करें, NaOH ऐड करें। तो यहाँ पे NaOH पहले किसके साथ रिएक्शन करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, दैट इज योर बेसिकली ACl के साथ रिएक्शन करेगा। तो अगर ACl के साथ NaOH का रिएक्शन होगा तो इसका ग्राफ कैसे होगा, तो ऐसे डिक्रीज होगा, राइट। उसके बाद देखो अगर हम लोग एसिटिक एसिड के साथ NaOH का रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, स्लोली ये इंक्रीज होता है, राइट। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो यहाँ पे स्लोली इंक्रीज होगा। सो दिस इज अ फास्ट एंड पॉइंट। उसके बाद फर्दर एसिटिक एसिड जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो फर्दर अगर हम लोग NaOH ऐड करेंगे तो इसका बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे दो एंड पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन, दिस इज बेसिकली योर ACl प्लस NaOH। ये जो पोर्शन है ये बेसिकली वीक एसिड, दैट इज योर एसिटिक एसिड प्लस NaOH एंड दैट इज बेसिकली योर NaOH के कारण यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके इस पोर्शन को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एक पॉइंट है जो मैं लास्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, दैट इज बेसिकली योर स्ट्रॉन्ग एसिड ACl मान लेते प्लस वीक एसिड ले लेते, एसिटिक एसिड, राइट। इसके साथ अगर हम लोग टाइट्रेट करेंगे वर्सेस देन यू हैव मान लेते वीक बेस हम लोग ले रहे। पहले वाले केस में क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस, अभी हम लोग क्यों ले वीक बेस ले रहे। तो इस केस में क्या होगा, देखो ग्राफ, इस केस में ग्राफ कुछ ऐसा होगा, G वर्सेस हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वॉल्यूम ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे करेंगे तो पहले क्या होता है, ACl के साथ इसका रिएक्शन होगा, राइट। तो फास्ट मूविंग आयन सब्स्टिट्यूट बाय स्लो मूविंग आयन, तो क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। उसके बाद एसिटिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे एसिटिक एसिड लेस आयनाइजेबल था, उसके बाद क्या जनरेट होगा, अमोनियम एसिटेट, तो फास्ट आयनाइजेबल आयन जनरेट होगा, रिलेटिवली फास्ट आयनाइजेबल कॉम्प्लेक्स जनरेट होगा, दैट इज योर अमोनियम एसिटेट, तो इसके लिए बढ़ जाएगा। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्या होता है, सेम रहता है। तो कुछ ऐसा प्लॉट होगा। क्लियर हो गया? तो जितना भी केमिस्ट्री हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किए, आयोनिक मोबिलिटी, कंडक्टिविटी, टाइट्रेशन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्राफ हमने डिस्कस किया, इस ग्राफ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है किसके लिए कौन सा ग्राफ होगा, ठीक है। रिमेंबर दैट ये एक्सिस चेंज भी कर सकता है, ठीक है। अगर एक्सिस चेंज करेगा तो वैसे करके कैसे करना है तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अगर एक्सिस चेंज कर देगा तो ऐसे करके इसको घुमाना है बस, ठीक, बहुत ही सिंपल है। तो जितना भी हम लोग कंडक्टिविटी, टाइट्रेशन एंड देन हम लोग आयोनिक मोबिलिटी को जितना भी केमिस्ट्री हमने डिस्कस किया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट जो हम लोग हाइब्रिड लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे वो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी। इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट विल बी योर ग्रुप थ्योरी, ठीक है। इसके बाद हम लोग ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।